खंड कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने रविवार को बतौर प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में करण माहरा ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली है और इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता बेहद उत्साहित नजर आए हैं। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इस मौके पर अपनी प्राथमिकताएं गिनवाई हैं और कहा है कि वह पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे और साथ ही पार्टी में किसी भी गुटबाजी से उन्होंने इनकार किया है। हमारे कांग्रेस परिवार के सभी साथीगण, जैसा कि आज रुड़की की कल घटना जो हुई है हनुमान महोत्सव में, जिस तरीके से वहां हंगामा हुआ है, तो हमारे वहां 2-3 विधायक उसमें हैं, क्योंकि कैजुअलिटीज भी हुई हैं, मारपीट भी हुई है और एक वर्ग विशेष को मारा गया है, प्रताड़ित किया गया है। तो ममता राकेश जी और फुरकान जी वहीं हैं। उसके अलावा प्रीतम सिंह जी के अपने क्षेत्र में एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें उन्हीं के बहुत नज़दीकी 3 लोगों की मृत्यु हुई है। तो ऐसे में ये कहना कि नहीं है, सभी विधायक यहाँ लगभग हैं और नेगी जी के घर में अपने परिवार में शादी है, तो इन चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। आज सारा कार्यकर्ता यहाँ है, संगठन यहाँ है और कांग्रेस के सभी वरिष्ठ जन यहीं हैं। हम परवान नहीं चढ़ा पाए, उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। जितने लोग हमारे साथ काम कर रहे थे, शीर्ष पर अगुवाई में काम कर रहे थे, उन सब की तरफ से भी मैं आपसे सामान्य कार्यकर्ता से क्षमा चाहता हूँ, जिसने अपना प्राण इस समय पूरे जोर शोर के साथ लगा दिया था। बल्कि करण माहरा जी, आपके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहेगी कि उस कार्यकर्ता में फिर से हम पुरानी शक्ति का, अपने उस हनुमान रूपी कार्यकर्ता को ये याद दिलाएं कि तुम परिवर्तन ला सकते हो और परिवर्तन लाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। यदि आप मतों का विश्लेषण, अभी विजय शाश्वत जी ने बताया, क्योंकि विश्लेषण करने में वो बहुत सिद्धस्त हैं, मैं उसमें कोई जोड़ नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थिति में जब कहा जा रहा बड़ा भारी ध्रुवीकरण करवा दिया है, एक सीमा से आगे बढ़कर अगर किसी ने कोई बात की है तो उन बातों का परीक्षण किया जाएगा। जैसी बातें आ रही है उसके बाद तय करेंगे कि कार्रवाई होगी या उनकी बातें हाईकमान के संग बैठ के उनके संग समझौता या उनको जो भी समझाना है वो किया जाएगा। क्या मानेगा? हरीश धामी जी से कोशिश की है, उनसे माननीय हरीश रावत जी ने भी बात की है, प्रीतम सिंह जी ने भी बात की है और देखते हैं और जो आरोप आ रहे हैं उनको भी पहले परीक्षण किया जाएगा, तभी निर्णय करेंगे कि क्या होगा। देखिए, क्या माने हरीश रावत खेमा और प्रीतम खेमा? खेमा कहीं है ही नहीं, एक परिवार है। हर परिवार में 2 भाइयों में भी माँ बाप के सामने झगड़ा होते रहता है और वो परिवार एक ही रहता है। दोनों मेरे सीनियर्स हैं और मैं सौभाग्यशाली हूं कि दोनों के अनुभव का लाभ मुझे मिलेगा। और इस बारे में ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी संवाददाता ज्योत्सना, राजधानी देहरादून से। ज्योत्सना, करण माहरा ने प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। कांग्रेस के ऐसे वरिष्ठ नेता जो काफी नाराज चल रहे थे, जो अध्यक्ष पद के दावेदार थे, जो माहरा से भी कई सालों ज्यादा सीनियर हैं कांग्रेस में, जिन्होंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस को समर्पित किया है, जो अध्यक्ष पद के दावेदार थे, जो नेता प्रतिपक्ष के दावेदार थे, अब जब करण माहरा ने अपने पद को ग्रहण कर लिया है, क्या उन्होंने सर्वसहमति से करण माहरा को अपना अध्यक्ष स्वीकार लिया है? देखिए, हाईकमान का फैसला है और आप जानते हैं कि जब से 3 पदों के लिए कांग्रेस हाई कमान ने नियुक्ति की है, नेता प्रतिपक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो और उप नेता प्रतिपक्ष हो, तब से कांग्रेस के अंदर बवाल मचा हुआ है और सबसे ज्यादा विरोध इस बात का है नेता प्रतिपक्ष को लेकर। 19 विधायक थे, 19 विधायकों में से मैक्सिमम दावा करते थे कि वो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष के योग्य हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का स्वाभाविक दावा था। वहीं अगर हम अन्य की बात करें, चाहे हरीश धामी की बात करें या मदन बिष्ट की बात करें या ममता राकेश की बात करें, राजेंद्र भंडारी की बात करें, ये कांग्रेस के सीनियर मोस्ट विधायक थे और जिस तरीके से चयन हुआ है उससे ये लोग नाराज हैं और नेता प्रतिपक्ष को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी है। वजह साफ है कि यशपाल आर्य 4 महीने पहले तक बीजेपी के मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे। 2017 में उन्होंने
कांग्रेस छोड़ दी थी और बीजेपी के टिकट पर वो इलेक्शन लड़े थे, फिर बीजेपी सरकार में मंत्री रहे और 2021 में उन्होंने बीजेपी छोड़ी और फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बाकी लोगों को लग रहा है कि वो उन्होंने दल बदल भी किया, उसके बावजूद उन्हें इनाम मिला है और हम लोग कांग्रेस के प्रति विश्वसनीय बने रहे, कांग्रेस को लगातार आगे करते रहे, बावजूद उसके हम लोगों को कहीं भी हाईकमान ने कंसिडर नहीं किया है। और सब लोगों की नाराजगी प्रदेश प्रभारी को लेकर ज्यादा है कि प्रदेश प्रभारी ने हाईकमान को गलत फीड किया है, जिसके कारण वो लोग नेता प्रतिपक्ष या प्रदेश अध्यक्ष या उपनेता नहीं बन पाए। दूसरा जो नाराजगी का कारण है खास तौर पर गढ़वाल मंडल के विधायकों का या यहाँ के नेताओं का, वो है कि तीनों बड़े पद कुमाऊं मंडल को गए और आप जानते हैं कि उत्तराखंड में मतलब कुल मिला के ज्योत्सना कुल मिला के ये माना जाए कि पार्टी की बुरी तरह हार के बावजूद गुटबाजी से जो सबक लेना चाहिए था, गुटबाजी के चलते जो हार हुई है, उस हार से भी अभी तक सबक कांग्रेस के जो नेता हैं उत्तराखंड में वो नहीं ले पा रहे हैं। अब देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सबक नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन अब के जो विवाद हुआ है वो सारा का सारा हाई कमान की तरफ से है। नेता यहाँ पर एक थे, हमने लगातार बातचीत की है और जो नाराज नेता है उनका भी कहना है कि हमारी न यशपाल आर्य से नाराजगी है, न करण महाराज से नाराजगी है, न भुवन कापड़ी से नाराजगी है। उन लोगों को तो हाईकमान ने जिम्मेदारी दी है तो वो निभाएंगे, लेकिन हाईकमान ने क्यों ये जिम्मेदारी किस आधार पे दी है हम ये जानना चाहते हैं। हाईकमान ने क्षेत्रीय समीकरण नहीं देखा, जातीय समीकरण नहीं देखा, पार्टी के प्रति लॉयल्टी नहीं देखी, सीनियरिटी नहीं देखी और किस आधार पर ये चयन किए गए हैं उसको लेकर काफी नाराजगी है। और अब की जो गुटबाजी को बढ़ावा दिया है वो हाईकमान के निर्णय ने दिया है। अगर मैं प्रीतम सिंह की बात करूं, अनुज आप भी जानते हैं सीनियर मोस्ट लीडर हैं, 2017 की करारी हार के बाद उन्होंने कांग्रेस को संभाला एज ए प्रदेश अध्यक्ष। कांग्रेस का कार्यकर्ता जब बिल्कुल हतोत्साहित था, उसका मनोबल खत्म हो गया था, वो घरों में कैद था, बाहर नहीं निकल पा रहा था, तो उन्होंने उसके लिए उसको बाहर निकाला, संघर्ष के लिए तैयार किया। 2022 के संघर्ष के लिए उसको पूरे ढंग से तैयार करके वो बाहर लाए और आज वो इस बात से आहत हैं कि मेरा जीवन कांग्रेस में चला गया, मैं 6 बार का विधायक हूँ, न मोदी आंधी मुझे डिगा सकी, ना राम मंदिर की लहर डिगा सकी और लगातार मैं विधायक हूँ और आज मुझे गुटबाजी के लिए बोला जा रहा है कि मैं गुटबाजी में शामिल हूँ। तो उन्होंने साफ तौर पर चैलेंज किया कि हाई कमान उन लोगों की पहले जांच करवाए या इन आरोपों की जांच करवाए कि अगर मैं गुटबाजी में कहीं से भी शामिल पाया जाता हूँ तो मैं विधायक भी नहीं रहूंगा, फिर मेरा विधायक रहने का भी कोई मतलब नहीं हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके के हालात कांग्रेस के अंदर बने हुए और वह साफ दिख रहे थे कि करण महारा आज जब प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व निभा रहे थे तो अधिकांश विधायक आज नदारद थे, बड़े चेहरे नदारद थे। हालांकि करण महारा ने कहा कि कुछ लोगों के यहाँ व्यक्तिगत कार्यक्रम थे इसलिए नहीं आ पाए, लेकिन वो साफ तौर पर दिख रहा है कि कांग्रेस के अंदर न गुटबाजी खत्म हुई है, न धड़ेबाजी खत्म हुई है और ये मन मुटाव कहाँ तक जाएगा ये कह पाना मुश्किल है। जी ज्योत्सना आप बनी रही हमारे साथ।